भारत के सम्मानित नागरिक ह्यूमन राइट्स के इंतेखाब अहमद, जो भारतीय तटरक्षक अर्थात इंडियन कोस्ट गार्ड जल सेना के सेवानिवृत्त सैनिक प्रधान अधिकारी जो थल सेना के समकक्ष रैंक सूबेदार मेजर के हैं, मुंबई से ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी को ऑनलाइन इंटरव्यू दिया। इस वक्त बम्बई से लाइन पर भारतीय तटरक्षक के पूर्व अधिकारी इंतेखाब अहमद साहब लाइन पर हैं। सर, आप लोगों ने ह्यूमन राइट्स बनाया हुआ है, मानव अधिकार, क्योंकि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा, कई अखबारों में मैंने देखा है। तो क्या क्या कर सकते हैं आप मानव अधिकार के तहत या ह्यूमन राइट जो आपने बनाया संगठन? जी, क्या कहना चाहते हैं सर आप? जी श्रीमान, आपके माध्यम से मैं अपने शुभ चिंतित लोगों को यह बताना चाहता हूँ जी सर, कि संस्था का मूल उद्देश्य है कि समाज में प्रत्येक मानव को उनका अधिकार मिले तथा अंतिम व्यक्ति तक संस्था की सहायता पहुँचे। जी सर। संस्था का प्रयास है कि प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को समय पर सहायता मिले तथा उनको इंसाफ मिले बिना किसी खर्चे के, और संस्था अपनी ओर से उनकी परेशानियों को लेकर अपने लेटर हेड पर लेटर बनाकर कंसर्न अथॉरिटीज को पेश करती है। और इस संस्था में एक्चुअली राष्ट्रीय स्तर पर अपराध नियंत्रण का कार्य भी हमारी संस्था 2023 से करती आ रही है। जी सर। HRPC ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल एक राष्ट्रीय स्तर का संस्था है। संस्था में अब तक 15,000 लोग शामिल हैं, जिसमें 10,000 एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस तथा पूर्व न्यायाधीश शामिल हैं। जी सर। श्रीमान, सन 2023 से अब तक 5,000 से अधिक केसेस का निवारण हमारी संस्था ने किया है, जिसमें से एक निमिषा प्रिया यमन के केस में HRPC ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल और भारतीय धार्मिक नेताओं के योगदान से जुलाई 2025 में निमिषा प्रिया जी की तय फांसी को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। यह एक विशेष हमारा उपलब्धि है। यह संस्था की एक शानदार उपलब्धि कहा जा सकता है। श्रीमान जी। जी सर, क्या पूरे भारत में आपकी संगठन के लोग मौजूद हैं? जी, राष्ट्रीय स्तर पर हमारी संस्था काम करती है और हमने जैसे पहले भी बताया आपको कि इस संस्था में कम से कम 15,000 लोग अभी शामिल हैं, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट के जी बताया आपने। जी, तो 15,000 से ज्यादा लोग शामिल हैं। ऑल ओवर इंडिया में हमारे राष्ट्रीय स्तर पे काम करते हैं। संस्था में कुल 24 विंग है। संस्था में एक्चुअली 24 विंग है, जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन, क्राइम कंट्रोल, साइबर सिक्योरिटी, एजुकेशन, लीगल सेल वगैरह वगैरह, लेबर की परेशानियां, मेडिकल, मीडिया, ये सारे मिलाकर 24 सेल, 24 विंग काम करती है। अभी कोई प्रोग्राम करने वाले हैं आप? जी श्रीमान, 10 दिसंबर को जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है, उसमें हमारी संस्था इंटरनेशनल लेवल पे जी सर अधिवेशन कर रही है। इस अधिवेशन में देश से तमाम जगह से लोगों को नाम भी पूछा गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने इस स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, अपने लेवल पर, समाज के लेवल पे जो अच्छे काम किए हैं उसका ब्यौरा भेज दें ताकि उनको सम्मानित किया जाए। इसमें अंतरराष्ट्रीय तमाम लोग शामिल होंगे, देश विदेश के लोग भी शामिल होंगे, और ये अधिवेशन ऑनलाइन किया जा रहा है। ऑनलाइन जूम मीटिंग होगी और जिन लोगों को सम्मानित किया जाएगा उनको पुरस्कार वगैरह बाय पोस्ट में भेजा जाएगा। सराहनीय कार्य कर रहे हैं आप लोग, बहुत बहुत बधाई हो आपको। श्रीमान जी, कुछ बात मैं और ये बताना चाहता था कि प्रत्येक विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तथा विभिन्न प्रकार की समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। जी सर। और ये संस्था 24x7 यानी राउंड द क्लॉक काम करती है। और इस संस्था का हेल्पलाइन नंबर है श्रीमान जी 892935
892935। मैं रिपीट कर देता हूँ, 8929351135। ये नंबर राउंड द क्लॉक ओपन रहता है। संस्था में जुड़कर समाज सेवा करने का जुनून वाले व्यक्ति को हमेशा संस्था स्वागत करती है। वह इस संस्था में कभी भी जुड़ सकते हैं। इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए कॉल करके संस्था में जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भविष्य में के लिए श्रीमान जी, भविष्य में यह संस्था देश के नंबर 1 संस्था होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी, इलाहाबाद से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी।